बद्रीनाथ सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बात कर लेते हैं। राजभवन में दोपहर 3:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र शपथ ग्रहण करवाएंगे। विधायकों के नामों की सूची पर आलाकमान की मोहर लगी हुई है और मुख्यमंत्री बद्रीनाथ शर्मा देर रात दिल्ली से जयपुर वो लौटे थे और सीएम 10 बजे राजभवन अब उनके आने का कार्यक्रम था, लेकिन अभी से कुछ ही देर के बाद में राजभवन वो पहुंचेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र को शपथ लेने वाले विधायकों की लिस्ट सौंपेंगे। करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो मंत्रिमंडल के गठन को लेकर आज फाइनल मोहर अब लगने वाली है और चूंकि अब यहां पर तस्वीरें देखने को मिलेगी तो शपथ ग्रहण की कौन वो विधायक होंगे जो इस कैबिनेट में शामिल होंगे, कई सारी चर्चाएं चल रही है। पुराने अनुभवी चेहरों के साथ में नए लोगों को भी मौका मिलेगा। नए विधायक हैं उनको भी इस बार बचनलाल सरकार की टीम में शामिल किया जाएगा। तो अब ऐसे में बचनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो चर्चाएं, जो सस्पेंस बना हुआ था वो अब खत्म हो चुका है। राजभवन में शपथ ग्रहण होगा और इस शपथ ग्रहण को लेकर के तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करेंगे सीएम बद्रीनाथ शर्मा। और बीजेपी मुख्यालय से मेरे सहयोगी पिंटू सिंह जुड़ चुके हैं। पिंटू, कितनी देर में मुख्यमंत्री राजभवन में जाएंगे, मुलाकात करेंगे कलराज मिश्र से? देखिए छवि, 10 बजे का कार्यक्रम था मुख्यमंत्री बद्रीनाथ शर्मा का राजभवन पहुंचने का। राज्यपाल कलराज मिश्र से वो मंत्री परिषद के तमाम विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाने का आग्रह करने वहां पर पहुंचने वाले थे। लिस्ट उनको सौंपने यहाँ पर पहुंचने का उनका कार्यक्रम था, लेकिन फिलहाल अभी उनको थोड़ी देरी हुई है और मानकर चला जा रहा है कि करीब आधे घंटे बाद में मुख्यमंत्री बद्रीनाथ शर्मा राजभवन पहुंचेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र को वो लिस्ट सौंपेंगे जिनमें विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जानी है। लेकिन इससे पहले हम बीजेपी मुख्यालय पर मौजूद हैं। यहाँ पर विधायक मदन दिलावर जो काफी सीनियर लीडर हैं, पार्टी के दलित चेहरे के तौर पर, संगठन का अनुभव है, पहले भी मंत्री रहे हैं और संगठन और संघनिष्ठ माने जाते हैं। उनका नाम लगभग तय माना जा रहा है मंत्री पद के लिए। पहले भी वो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री रहे हैं। वो भाजपा मुख्यालय पहुंचे, जब उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इस बात को नकारा है कि अभी तक उनके पास कोई फोन नहीं आया। देखिए, बीजेपी की ये परंपरा रही है। बीजेपी एक गाइडलाइन के तौर पर चलने वाली पार्टी है। तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं को अगर मैसेज दिया जाता है कि आप मीडिया में किसी प्रकार का कोई बयान नहीं दे तो फिर सभी नेता उसकी पालना करते हैं। ये बात तय है कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे वो काफी खुश नजर आ रहे थे और काफी कॉन्फिडेंस नजर आ रहे थे। उससे साफ जाहिर हो रहा था कि मदन दिलावर को मंत्री परिषद में जगह मिलेगी। लेकिन वो हालांकि ये बात कहने से इनकार कर रहे थे कि उनके पास अभी तक किसी प्रकार का कोई फोन नहीं आया। लेकिन ये बात जरूर है कि मदन दिलावर को मंत्री परिषद में जगह मिलनी तय मानी जा रही है। जिस तरीके का संघर्ष उनका पिछले 5 साल में रहा, विधानसभा के भीतर जो आवाज उठाई, और संघनिष्ठ माने जाते हैं, दलित चेहरे के तौर पर बड़े कद्दावर नेता हैं और संगठन के और संघ के भी करीबी माने जाते हैं, विश्वसनीय माने जाते हैं, इसलिए मदन दिलावर का नाम तय माना जा रहा है। देखिए, आज 3:15 बजे राजभवन में मंत्री परिषद का शपथ ग्रहण समारोह होना है और करीब 1.5 दर्जन से अधिक, 20 से अधिक नामों की सूची आज राज्यपाल कलराज मिश्र को सौंपेंगे मुख्यमंत्री बद्रीनाथ शर्मा और उन सभी विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन इस बार का मंत्रिमंडल काफी एक कह सकते हैं कि नया रहने वाला है। अमूमन 2003 और 2013 की बात की जाए तो वही अधिकतर चेहरे रिपीट होते थे, उन्हीं चेहरों को मौका मिलता था। लेकिन इस बार काफी नए चेहरे होंगे जो पहली मर्तबा विधायक बने हैं और उनको मंत्री पद की जिम्मेदारी मिलेगी। तो ऐसे खूब सारे चेहरे हैं। अविनाश गहलोत जो जेतारण से है, उनका नाम लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो सूत्र हैं उनसे जानकारी मिली है कि उन सब लोगों को जिनको मंत्री बनाया जाना है उनको संकेत दे दिया है कि आप तैयारी में रहिए, आपको शपथ दिलाई जा सकती है। हालांकि वो बोलने को तैयार नहीं है। मदन दिलावर की बात हो, अविनाश गहलोत की बात हो, नौक्षम चौधरी की बात आ रही है, राज्यवर्धन राठौड़ की बात की जा रही है, जोगेश्वर गर्ग की बात सामने आ रही है। इन तमाम लोगों को हिंट दे दिया गया है कि आपको मंत्री परिषद में जगह मिलने वाली है। तमाम विधायक देर रात ही जयपुर आ चुके थे। कल ही संगठन की तरफ से फोन कर दिया गया था कि कल मंत्रिपरिषद का शपथ ग्रहण समारोह है, आप सभी लोग जयपुर पहुंचे। सभी विधायक देर रात तक जयपुर पहुंच गए हैं और अब करीब 12 बजे तक जिन मंत्रियों को शपथ दिलाई जानी है, हो सकता है वो सभी विधायक जो है भाजपा मुख्यालय पहुंचे, क्योंकि भाजपा की परंपरा रही है, परिपाटी रही है, जब भी सरकार बनती है और जिन विधायकों को मंत्री बनाया जाता है वो पहले बीजेपी मुख्यालय पहुंचते हैं, क्योंकि यहीं से सभी द्वार खुलते हैं इस
पार्टी मुख्यालय से ही पार्टी ही आदमी को सत्ता तक पहुंचाती है, संगठन के जरिए ही वो सत्ता तक पहुंचता है, कुर्सी तक पहुंचता है। इसलिए यहाँ पर वो आएंगे, यहाँ पर उनका स्वागत किया जाएगा और फिर पार्टी मुख्यालय से वो जो है राजभवन के लिए जाएंगे। ये हमेशा की एक परंपरा रही है, परिपाटी रही है बीजेपी की। इसलिए फिलहाल क्योंकि 3:30 बजे बाद में शपथ ग्रहण समारोह होना है और सबसे पहले भी इंतजार है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का राजभवन पहुंचने का, और उसके बाद में सब चीजें आगे बढ़ेगी। किस तरीके की सूची बाहर आती है, क्योंकि बीजेपी कई बार चौंकाने वाले डिसीजन करती है, कई तरीके के नाम चलते हैं और कई ऐसे नाम निकलकर सामने आते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं। देखिए नौक्षम चौधरी का भी नाम आ रहा है, पहली बार जीत कर आए कामा से। कामा कांग्रेस की मजबूत सीट मानी जाती है, मेव बाहुल्य इलाका है और वहां पर अधिकतर कांग्रेस काबिज रहती है। वहां पर इस बार नौक्षम चौधरी जो मंत्री को हरा कर आई, उनका भी नाम सामने आ रहा है कि उनको भी मंत्रिपरिषद में जगह दी जा सकती है। काफी यूथ है और पहली मर्तबा जीत कर आए हैं दलित चेहरे के तौर पर, तो खूब सारे ऐसे नाम चल रहे हैं, लेकिन चर्चा अलग अलग है। हालांकि पार्टी और संगठन के नेता भी कुछ बोलना नहीं चाह रहे, उस तरीके का एक माहौल नहीं बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की ये गाइडलाइन पिछले कुछ दिनों से जो देखने को मिल रही है कि मीडिया में कम से कम बयानबाजी हो, मीडिया में बातचीत नहीं करे। यही भाजपा मुख्यालय जब विधायक दल की बैठक हुई थी तो तमाम विधायक पहुंचे और उनको स्पष्ट इस बात के निर्देश दिए गए कि आप मीडिया से बातचीत नहीं करें, मीडिया से दूरी रखें। यही बात आज देखने को मिल रही है। जिन विधायकों के पास फोन भी चले गए वो भी तक स्वीकार नहीं कर रहे, वो कह नहीं रहे कि मेरे पास फोन आ गया है, क्योंकि एक नई परिपाटी बीजेपी में चल पड़ी है, उसका वो पालन तमाम कार्यकर्ता और नेता करते हैं। मदन दिलावर यहाँ पहुंचे, काफी कॉन्फिडेंस तय है उनका मंत्री बनना, लेकिन वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह कि एक लंबा इंतजार, 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आता है, बीजेपी की सरकार बनती है, एक लंबा इंतजार विधायक दल की बैठक का होता है, फिर मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं और फिर 15 दिसंबर से लगातार ये चर्चा रही कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और वो इंतजार 15 दिन फिर खींच जाता है। तो एक लंबा एक रिकॉर्ड बीजेपी के नाम हो गया है कि सरकार बनने के बाद करीब 27 दिन बाद में मंत्रिपरिषद का गठन हुआ, मंत्रिमंडल का गठन हुआ। फाइनली आज इंतजार खत्म होगा, क्योंकि लंबे समय से इंतजार किया जा रहा, राजस्थान की जनता इंतजार कर रही थी। विपक्ष खुद लगातार निशाना साध रहा था कि 1 महीना 3 महीने का जो एक 100 दिन का एक रोड मैप बनाया जाता है सरकार की तरफ से कामकाज करने का, उसमें 30 दिन निकल चुके। बड़ी कह सकते हैं कि विपक्ष जिस तरीके से निशाना साध रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं पेच अड़ा हुआ था नामों को लेकर। एक जनरेशन शिफ्ट बीजेपी हुई, एक नई परिपाटी शुरू हुई, एक नए दौर की सियासत बीजेपी में शुरू हुई है। तो वक्त लगता है कि नए चेहरों को एस्टेब्लिश करना है, नए चेहरों को आगे बढ़ाना है, तो पुराने नेताओं को भी साथ के रखना है, उनकी भी सहमति लेनी होती है, तो निश्चित तौर पर समय लगता है। और यही कारण है कि इसी वजह से देरी हुई है कि जो कद्दावर नेता थे वो अब कहीं ना कहीं मार्गदर्शन मंडल में जाएंगे धीरे धीरे, और नए चेहरों को आगे बढ़ाया जा रहा है जो पार्टी को राजस्थान में लीड करेंगे। इन सब चीजों में थोड़ा वक्त लगता है, यही कारण है कि एक लंबा समय खींचा, लेकिन फाइनली आज मंत्रिपरिषद का शपथ ग्रहण समारोह होगा। जी पिंटू, मंत्री तमाम जो विधायक हैं जिन्हें मंत्री बनाया जाएगा वो आज शपथ ले लेंगे, लेकिन विभाग जो है वो करीब 2 से 3 दिन का समय लग जाएगा विभाग सौंपने में। गृह विभाग किसके पास होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। और गृह विभाग को लेकर जिस तरह से मध्य प्रदेश हम देख ले, छत्तीसगढ़ देख ले, मुख्यमंत्री को नहीं सौंपा गया है, तो ऐसे में राजस्थान में भी यही फॉर्मूला अपनाया जाएगा। देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने किया छवि। ये बहुत बड़ी बात होती है। होम मिनिस्ट्री जिसको दी जाती है वो नंबर 2 का कह सकते हैं कि पावर सेंटर माना जाता है, नंबर 2 का नेता माना जाता है कि मुख्यमंत्री के बाद में वरिष्ठता के आधार पर गृह मंत्रालय जिसके पास होता है उसका आकलन किया जाता है कि सरकार में इनकी नंबर 2 की पोजीशन है, जिसके पास होम मिनिस्ट्री होती है, ये कहा जाता है। लेकिन अगर बीजेपी की पॉलिटिक्स को देखा जाए छवि, तो पिछले कुछ सालों में जहां भी बीजेपी शासित राज्य है वहां पर मुख्यमंत्री के पास होम मिनिस्ट्री नहीं होती है। अगर योगी आदित्यनाथ को छोड़ दिया जाए तो देखिए मध्य प्रदेश में गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास नहीं दिया गया है, छत्तीसगढ़ में नहीं दिया गया, और उससे पहले से भी अगर बात हरियाणा की जाए तो वहां पर गृह मंत्रालय अनिल विज के पास में है। और उससे पहले अगर मध्य प्रदेश में जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी तो वहां पर नरोत्तम मिश्र के पास में गृह मंत्रालय था। तो बीजेपी ये बात सही है कि एक व्यक्ति को पूरा पावर नहीं देना चाहती, यही बीजेपी की विशेषता है कि मुख्यमंत्री का आम कार्यकर्ता को बना दिया लेकिन पूरा पावर उनको नहीं सौंपना चाहते। इसलिए मानकर चला जा रहा है कि होम मिनिस्ट्री यहां पर दिया कुमारी को दिया जा सकता है। वो डिप्टी सीएम महिला के तौर पर जिस तरीके से उनकी वर्किंग स्टाइल रही है, और क्योंकि महिला अत्याचार की जब बात राजस्थान में बहुत ज्यादा देखने को मिली और बीजेपी ने इसको बड़ा इश्यू बनाया, तो मानकर चला जा रहा है कि होम मिनिस्ट्री मुख्यमंत्री के अलावा किसी और चेहरे को दी जाएगी। इसमें डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का भी नाम सामने आ रहा है, बाकी किसी और दूसरे चेहरे को भी हो सकता है, किसी दलित चेहरे को भी गृह मंत्रालय दिया जा सकता है जो संघ का विश्वसनीय हो, संघनिष्ठ हो। ऐसे नाम की भी
चर्चा है, लेकिन दिया कुमारी का नाम, क्योंकि वो डिप्टी सीएम है और डिप्टी सीएम का एक होरा होता है, और इन सब चीजों को देखते हुए दिया कुमारी को भी जो है वो गृह मंत्रालय का जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन ये तो मानकर चला जा रहा है कि जो जिस तरीके की परिपाटी कुछ सालों में चल रही है बीजेपी के पॉलिटिक्स में, वहां पर गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री को नहीं दिया जाता है। इसलिए ये चर्चा है कि भजनलाल शर्मा के पास वित्त मंत्रालय रहेगा, दूसरे बड़े महकमे रहेंगे, लेकिन होम मिनिस्ट्री, क्योंकि राजस्थान कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से पूरे देश भर में चर्चा में रहा, जिस तरीके की अपराध की गतिविधियां पिछले 5 सालों में बढ़ी और बड़ा इश्यू बीजेपी ने बनाया, तो निश्चित तौर पर क्योंकि गृह मंत्रालय पर खासा फोकस रहा है, इसलिए एक किसी सिंगल लीडर को, क्योंकि मुख्यमंत्री की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, इसलिए वहां पर कहीं ना कहीं एक किसी मंत्री को, यहाँ पर किसी विधायक को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है। उसमें दिया कुमारी का नाम है, वो प्रमुखता से आ रही है। लेकिन यहाँ पर अब बीजेपी मुख्यालय में धीरे धीरे कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचने लगे, क्योंकि अब संगठन यही वो पार्टी का मुख्यालय है जहां से रणनीति तय हुई थी, और इस रणनीति से वो जब जनता के बीच में गए तो सरकार बनी, और निश्चित तौर पर यही कारण है कि इसलिए यहाँ पर लोगों का पहुंचने का सिलसिला शुरू है। अब इंतजार है राजभवन के बाहर कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहां पहुंचे और वो लिस्ट सौंपे, वो लिस्ट जब बाहर आए तो सब चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि कौन मंत्री बन रहा है, कौन नहीं बन रहा है। क्योंकि हमने लगातार हमारे सूत्रों के हवाले से चलाया कि जयतारण से अविनाश गहलोत का नाम तय है, मदन दिलावर का नाम तय है, राज्यवर्धन राठौड़ का नाम तय है, लेकिन फाइनली जब वो लिस्ट बाहर आएगी तो उस पर मुहर लगेगी, और इंतजार है उस लिस्ट का। जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजभवन में पहुंचेंगे, राज्यपाल को लिस्ट सौंपेंगे, और लिस्ट जब राजभवन के थ्रू जब बाहर आएगी तो सब चीजें स्पष्ट हो जाएगी। छवि, ये कहना पिंटू बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि जयपुर का कोटा जिस तरीके से बीजेपी ने पूरा कर दिया है मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम बनाने को लेकर के, उसके बाद में अब और भी जो जातियां हैं राजस्थान में दबदबा रखती हैं, चाहे हम गुर्जर की बात कर ले, मीणा की बात कर ले, जाट की बात कर ले, तो ऐसे में करीबन इन सभी को साधने के लिए, इन क्षेत्रों को साधने के लिए जो पूरा क्षेत्रीय जातिकरण समीकरण होता है हर वर्ग की, यहाँ पर कोशिश है लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भी, तो इन सभी का मिश्रण इस बार की जो कैबिनेट है उसमें देखने मिल सकता है। और क्षेत्रीय संतुलन सबसे बड़ी चुनौती होती है, और जो इनको साधने में कामयाब होते हैं। देख, सरकार अच्छी सरकार चलती है, पार्टी के भीतर भी आगे खूब सारे चुनाव आएंगे, लोकसभा चुनाव आएंगे, पंचायती राज के चुनाव आएंगे, नगर निकायों के चुनाव आएंगे, तो उसमें कहीं गलत मैसेज नहीं जाए, इसलिए जातियों को साधना, क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, और इसको लेकर पूरा खाका तैयार किया जाता है, पूरा मंथन किया जाता है। लेकिन उनमें भी ऐसे चेहरे जिनको लेकर जनता के बीच में मैसेज जा सके, वो सरकार में अच्छा काम भी कर सके और जनता के बीच में मैसेज दे सके कि हाँ ये नेता हमारा है, एक मैसेज जाए उन जातियों में, उन क्षेत्र में, ताकि उन तमाम समीकरणों को साध सके। इन सब चीजों को लेकर मंथन किया जाता है। बात आपने कही कि कौन सी जाति से कितने मंत्री बन सकते हैं, तो देखिए जो मार्शल कौम है, जिनकी संख्या यहाँ पर ज्यादा है, जो प्रतिनिधित्व जिनका ज्यादा है, उस तौर पर जाट और राजपूत, इन दोनों वर्गों से 3 से 4 मंत्री बनाए जा सकते हैं। फिलहाल क्योंकि छोटा मंत्रिमंडल होगा तो 3-3 चेहरे मंत्री परिषद में जाट और राजपूत से होंगे। एक ब्राह्मण चेहरा और हो सकता है, जिसमें शत्रुघ्न गौतम का नाम चल रहा है, संजय शर्मा का नाम चल रहा है, दोनों ग्रामीण वर्ग से आते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ब्राह्मण, ऐसे में एक चेहरे, एक किसी विधायक को मंत्री परिषद में जगह मिल सकती है ब्राह्मण से। वहीं यादव की बात की जाए तो यादव हमेशा एक यादव जाति से एक मंत्री बनता है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, क्योंकि जयपुर ग्रामीण और अलवर ये दोनों जिलों में यादवों की बहुतायत है। ऐसे में पहले बीजेपी जब भी सरकार बनती थी वसुंधरा राजे की, तो जसवंत यादव मिनिस्टर बनते थे, लेकिन इस बार एक बड़ा बदलाव होगा। इस बार बाबा बालकनाथ जो यादव समाज से आते हैं और एक साधु संत भी है, तो बाबा बालकनाथ को यादव वर्ग से यहाँ पर जगह मिलेगी। गुर्जर समाज की जहां तक बात आती है, जवाहर सिंह मैडम जो विधायक चुनकर आए हैं नगर से, उनका नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। उदयलाल भड़ाना जो मेवाड़ से आते हैं, मेवाड़ में भी अच्छी तादाद में गुर्जर समाज के लोग, और इस बार गुर्जर जो समाज है उसका बड़ी तादाद में जो समर्थन मिला है वो बीजेपी को समर्थन में रहा। ऐसे में 2 गुर्जर वर्ग से मंत्री बनाए जा सकते हैं। उसमें जवाहर सिंह मैडम का नाम प्रमुखता से और उदयलाल भड़ाना का, जो राजस्व मंत्री रामलाल जाट को चुनाव हराकर आए। मीणा वर्ग से, आदिवासी वर्ग की बात की जाए तो किरोड़ीलाल मीणा जो सबसे मजबूती से नाम आता है, लेकिन इनके सबसे मजबूत नाम माना जा रहा है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को एसटी वर्ग से मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन एक चर्चा और है कि हो सकता है कि वो अपने भतीजे का नाम बढ़ाए। जिस तरीके से युवा चेहरों को मौका दिया जा रहा है, तो उनके भतीजे महुआ से विधायक चुनकर आए राजेंद्र मीणा, वो उनको मंत्री बनाए जा सकते हैं। लेकिन संभावना डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की है। एक चेहरा आदिवासी तौर पर पूरी राजस्थान से आएगा और 2 चेहरे मेवाड़ से, और जो फूल सिंह मीणा जो तीसरी बार विधायक बनकर आएंगे उदयपुर ग्रामीण से। एक कैलाश मीणा है जो गढ़ी से है, क्योंकि मेवाड़ में अधिकतर मेवाड़ से
जो कहते हैं कि जो मेवाड़ जीता वो चुनाव जीता, और मेवाड़ का समर्थन हमेशा से बीजेपी को मिलता रहा है। मेवाड़ में अच्छी तादाद में बीजेपी को समर्थन मिला। ऐसी स्थिति में मेवाड़ में बड़ी तादाद में आदिवासी वर्ग है, इसलिए मानकर चला जा रहा है कि एक बांसवाड़ा से और एक उदयपुर से 2 आदिवासी चेहरों को मंत्रिपरिषद में जगह मिलेगी। एससी चेहरे के तौर पर प्रेमचंद बेरवा को पहले ही डिप्टी सीएम बना दिया गया, उसके बाद में जोगेश्वर गर्ग, मदन दिलावर, जितेंद्र गोठवाल का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। इनमें से 2 चेहरों को जगह मिलेगी और महिला एससी के तौर पर अनीता बदेल, मंजू बागमार और शोभा चौहान, 3 नामों में से एक को, अनीता बदेल काफी वरिष्ठ है, पहले भी मंत्री रह चुकी, उनका भी नाम चल रहा है, लेकिन नोक्सम चौधरी का नाम निकल कर आया यूथ के तौर पर। वो दलित चेहरा है, इसलिए उनकी सबसे ज्यादा संभावना मानी जा रही है। वैश्य वर्ग के तौर पर दीप्ति किरण माहेश्वरी, उनकी जो मां थी किरण माहेश्वरी, वो पहले मंत्री रह चुकी, कद्दावर नेता थी, और दीप्ति किरण माहेश्वरी की जिस तरीके से एक्टिव रही, एक ऐसा चेहरा जो लगातार सक्रिय रहता है और दूसरी बार चुनाव जीत कर आई राजसमंद से, तो उनको यहाँ पर जो है मौका दिया जा सकता है। तो ये तमाम जाति समीकरण है। और फिर बात आती है मूल ओबीसी की, तो माली समाज से एक मंत्री बनता था प्रभुलाल सैनी के तौर पर। प्रभुलाल सैनी इस बार चुनाव हार गए। 2 ऐसे चेहरे हैं जो माली वर्ग से बीजेपी में जीत कर आए, एक भागचंद टाकड़ा जो बांदीकुई से, और एक अविनाश गहलोत जो जेतारण से। इसलिए अविनाश गहलोत की संभावना ज्यादा। अविनाश गहलोत को इसलिए जगह मिलेगी कि वो मारवाड़ से आते हैं और वो संघनिष्ठ हैं, विद्यार्थी परिषद से आते हैं और काफी संगठन की रीति नीति परिपाटी को समझते हैं। इसलिए अविनाश गहलोत को यहाँ पर माली चेहरे के तौर पर जगह मिलेगी, यादव चेहरे के तौर पर बाबा बालकनाथ को मिलेगी, और ब्राह्मण के तौर पर शत्रुघ्न गौतम और संजय शर्मा में से किसी एक को नाम मौका मिलेगा। बात मूल ओबीसी एक बहुत बड़ा वोट बैंक और उसको साधना जरूरी है। इसलिए मूल ओबीसी में धाकड़ जाति से हीरालाल नागर जो सांगोद से विधायक है, उनके मंत्रिपरिषद में पूरी संभावना है, उनको मौका मिलेगा। जोगाराम पटेल जो कलवी समाज से आते हैं, उनको यहाँ पर मौका मिलेगा। पबाराम विश्नोई, एक विश्नोई को हमेशा मंत्री बनाया जाता है, उनका नाम यहाँ पर प्राथमिकता से लिया जा रहा है मूल ओबीसी के तौर पर। जोराराम कुमाऊ जो सुमेरपुर से दूसरी बार विधायक लगातार जीते हैं, उनका नाम सामने आ रहा है, उनको जगह मिलेगी। तो तमाम जाति समीकरणों को साधने की कवायद होगी। जाति और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए जो एक्सरसाइज की है, वो आज यहाँ पर जो विधायक शपथ लेंगे उसमें नजर आएगी। छवि, चलिए पिंटू, आप बने रहिए, रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, क्योंकि अब भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर फाइनल यहाँ पर एक्सरसाइज कर ली गई है और आज 3:15 बजे जो तस्वीर देखने को मिलेगी, जो विधायक मंत्री बनेंगे, वो काफी दिलचस्प होगा।